इस यूनिवर्स में अगर किसी भी चीज ने जन्म लिया है तो उसका एक दिन अतीत बन जाना तो तय है। वहीं हमारे सोलर सिस्टम से लाखों लाइट ईयर दूर जब प्लैनेट्स और एस्टेरॉयड के टकराने पर विस्फोट होता है तो ये बातें और भी डरा देती हैं कि इसी तरह के विनाश की दस्तक पृथ्वी पर कब दे दे इसका कुछ पता नहीं, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में लाखों करोड़ों प्लैनेट्स और एस्टेरॉयड ऐसे मौजूद है जो लगातार यूनिवर्स में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और कौन सा एस्टेरॉयड अर्थ को टक्कर मार कर उसे धूल में मिला दे और 4.5 करोड़ साल से चल रही अर्थ की एवोल्यूशन की कहानी पर कब फुल स्टॉप लग जाए इसका कुछ पता नहीं। तो क्या सच में आने वाले समय में हमारी अर्थ का विनाश हो जाएगा? एंड आई थिंक आप इन चीजों के बारे में जानने के लिए काफी इंटरेस्टेड भी हो गए होंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अभी से एक लाइक जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की इस रैंडम फैक्ट की सीरीज को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं अपना फैक्ट चैनल ट्रिगर नॉलेज। लियोनार्डो दा विंची। दोस्तों आप लोगों ने पुनर्जागरण काल के लियोनार्डो दा विंची के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक महान कलाकार होने के साथ साथ एक बहुत बड़े विद्वान भी थे जिन्होंने मोनालिसा जैसी रहस्यमयी पेंटिंग का निर्माण किया था। पृथ्वी पर जीवन के अंत को लेकर इन्होंने जो भविष्यवाणी की थी उसमें इन्होंने बताया था कि 4006 तक पृथ्वी पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगी। और इन्होंने बताया कि इस वैश्विक बाढ़ की शुरुआत 21 मार्च 4006 से शुरू होगी और 1 नवंबर 4006 तक यानी मात्र 9 महीने में पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी और इस तरह से दुनिया का खात्मा हो जाएगा। आइजैक न्यूटन। गति का नियम देने वाले सर आइजैक न्यूटन ने भी भविष्यवाणी की है कि दुनिया 2060 में खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, न्यूटन ने ये ऐसे ही नहीं कह दिया था बल्कि इसके पीछे बहुत ही टिपिकल फॉर्मूला लगा था। न्यूटन ने 1704 में एक नोट लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि सन 2060 में पृथ्वी की गति में ऐसा परिवर्तन आएगा कि दिन और रात बहुत ही छोटे होने लगेंगे और फिर आखिर में पृथ्वी से समय ही समाप्त हो जाएगा। माया सभ्यता। दोस्तों माया सभ्यता मैक्सिको का एक कैलेंडर है जिसके तहत ये घोषणा की गई थी कि 21 दिसंबर सन 2012 को एक ऐसा महाप्रलय आएगा कि अर्थ का पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। वहीं लोगों के दिलों में इस बात को लेकर इतना ज्यादा डर फैल गया था कि लोग अपनी अंतिम इच्छाओं की पूर्ति भी करने लगे थे। दोस्तों इस कैलेंडर में 21 दिसंबर 2012 के आगे के टाइम का वर्णन ही नहीं था। इस कैलेंडर के मुताबिक 21 दिसंबर को धरती का विनाश होना तय था और फिर आया 21 दिसंबर का वो दिन और वो भी बीते हुए दिनों की तरह नॉर्मल ही बीत गया। एंड रिजल्टली ये भविष्यवाणी झूठी साबित हुई। बाबा वेंगा। वोल्कॉन्स के बाबा वेंगा ने कई तरह की भविष्यवाणियां की थी और उनके द्वारा की गई कई भविष्यवाणियां सही भी साबित हुई थी, मगर पृथ्वी के विनाश को लेकर इनकी ये भविष्यवाणी लोगों को बहुत ही ज्यादा चिंता में डाल रही थी। इन्होंने बताया था कि पृथ्वी का विनाश 5079 में पूरी तरह से हो जाएगा। वहीं 1996 में 85 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। तो अब आने वाले समय में देखते हैं कि इनकी ये भविष्यवाणी सच होती है या नहीं। मार्शल एप्पलव्हाइट। अमेरिका के बहुत ही फेमस रिलीजियस लीडर मार्शल एप्पलव्हाइट ने सन 1997 में दुनिया के नष्ट हो जाने का दावा किया था। उनका कहना था कि सन 1997 में एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट धरती से टकराएगा कि जो नासा की नजर में भी नहीं आ पाएगा। हालांकि इनकी यह भविष्यवाणी झूठी साबित हुई जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप खुद हैं। एंड आफ्टर देन इनकी भविष्यवाणी झूठी साबित होने के बाद इन्होंने अपने कुछ फॉलोअर के साथ सुसाइड कर लिया था। चेन ताओ ट्रू वे। ताइवान के धार्मिक गुरु चेन ताओ ने एलियन के सिद्धांत और ईसाई धर्म को आधार मानकर ये घोषणा की थी कि 25 मार्च सन 1988 को गॉड खुद धरती पर आएंगे और वो लोगों को उनके कर्मों के मुताबिक उनको दंड देंगे। और उस टाइम इस खबर से पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर भरे पड़े थे। वेल ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। स्टीफन विलियम हॉकिंग्स। स्टीफन हॉकिंस ने दावा किया है कि पृथ्वी पर अब आने वाले 1000 सालों में अर्थ से जीवन का विनाश हो जाएगा, क्योंकि इन 1000 सालों में पृथ्वी का एक राउंड अप सर्कल पूरा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी सजेशन दिया है कि मानव जात किसी दूसरे प्लेनेट पर जाकर बस जाए ताकि वो अपना डेवलपमेंट और अस्तित्व बनाए रखे। तो दोस्तों ये तो भविष्यवाणियों की बात हो गई जिनमें से कुछ तो बीत चुकी हैं और कुछ आने वाले भविष्य के गर्भ में हैं। एंड फर्दर देन अब हम देखते हैं कि हमारी अर्थ को लेकर हमारे स्पेस साइंटिस्ट क्या कहते हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 100 सालों में एक्स नाम का एक बहुत बड़ा प्लेनेट अर्थ के पास से होकर गुजरेगा, जिससे वैज्ञानिकों का ये कहना है कि अगर ये अर्थ से टकरा जाता है तो धरती से जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। दोस्तों ऐसी ही एक घटना बृहस्पति के साथ सन 1994 में घटी थी, जिसमें पृथ्वी के आकार का एक एस्टेरॉयड
बृहस्पति से जाकर टकरा गया था, जिससे उस वक्त का नजारा किसी महाप्रलय से कम नहीं था। और यही वो वजह है जिससे कि आज भी बृहस्पति की आग और तबाही शांत नहीं हुई है। एंड दैट्स वाई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो बृहस्पति के साथ हुआ वही अगर अर्थ के साथ भी हो जाएगा तो धरती को नष्ट होने से कोई नहीं बचा पाएगा। ज्वालामुखी से तबाही। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन ज्वालामुखियों के विस्फोट से 25 करोड़ साल में खत्म हो जाएगा। और ऐसा पॉसिबल भी है क्योंकि एक बार इंडोनेशिया में स्थित माउंट अम्बोरा नाम का एक वोल्केनो विस्फोट हुआ था, जिसने बहुत ही भारी तबाही मचाई थी, जिसकी वजह से 1.5 लाख लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा था। तो वहीं अगर कोई सुपर वोल्केनो फट जाए तो अर्थ पर तबाही का नजारा कुछ और ही होगा। सूर्य के टेम्परेचर का बढ़ना। दोस्तों, हम जानते हैं कि सूर्य हमारी आवश्यकता अनुसार हमारी पृथ्वी को प्रकाश प्रोवाइड कराता है, मगर भविष्य में भी पृथ्वी और सूर्य का ये दोस्ताना सलामत रहेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिकॉज हमने बीते कई सालों में महसूस किया है कि पृथ्वी पर सूर्य का ताप धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और ऐसा हमारी अर्थ पर हो रही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। वहीं वैज्ञानिक ये बताते हैं कि अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं किया तो धीरे धीरे सूर्य के ताप से पृथ्वी के समुद्र सूख जाएंगे और धीरे धीरे हमारी अर्थ भी मंगल ग्रह की तरह वीरान हो जाएगी। बट डोंट वरी, ये प्रोसेस कई लाखों सालों का है। तो दोस्तों, इन सब बातों के लिए आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।